देखो अपन ने लास्ट क्लास में बल के बारे में पढ़ा था। बल की परिभाषा पढ़ी थी। बल किस प्रकार की भौतिक राशि है इसके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद में बल का मात्रक देखा था, बल का क्या मात्रक होता है, बल का सूत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में। देखो, घर्षण बल ये भी एक प्रकार का बल है, लेकिन कैसा? घर्षण बल। तो किसे कहा जाता है घर्षण बल? इधर देखो, घर्षण बल। घर्षण बल देखो, घर्षण बल की जो डेफिनेशन होती है कि संपर्क में रखी दो वस्तुएं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ये क्या है? बॉक्स। ठीक है, तो ये बॉक्स भी क्या है? एक वस्तु है। और ये बॉक्स इस पृथ्वी पर यानी कि धरती की सतह पर रखा हुआ है। ये धरती यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन? पृथ्वी। ठीक है, ये भी वस्तु और ये भी वस्तु। ठीक है, ये बॉक्स की सतह है, ये बॉक्स की सतह है और ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है, तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य, संपर्क में रखी दो वस्तुओं की सतहों के मध्य, ऐसा कहेंगे अपन, है ना। वो एक तो बॉक्स की सतह और एक इस पृथ्वी की सतह, है ना। तो सतहों के मध्य ये यहाँ पर, ठीक है, सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। संपर्क में रखी दो वस्तुओं, संपर्क में रखी दो वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, अब और देखो इसमें कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है। तो बॉक्स की सतह और पृथ्वी की सतह दोनों क्या है? एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपन बाह्य बल लगाकर यदि इस बॉक्स को गति करवाते हैं, इस बॉक्स को खिसकाने का प्रयास करते हैं, तो घर्षण बल जो होता है वह इस गति का विरोध करता है, यानी कि इसको खिसकने नहीं देता है। जैसे अपन बॉक्स के धक्का मारेंगे, ठीक है, तो घर्षण बल उस धक्के के विरोध क्या करेगा? बल लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है, जो कि गति का विरोध करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स, इस बॉक्स पर अपन आगे की ओर धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, तो घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे की ओर। ठीक है, किसी वस्तु यानी कि बॉक्स को आगे की ओर धकेल रहे हैं और घर्षण बल क्या करेगा? इसको रोकने का प्रयास करेगा, तो वो क्या लगाएगा? इसके पीछे की ओर बल लगाएगा। ठीक है, और विपरीत दिशा में अपन ने आगे लगाया और घर्षण बल ने किधर लगाया? बल पीछे की ओर। ठीक है, तो घर्षण बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह बल
वस्तु की गति का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है। अब देखो एक चीज और देखते हैं अपन, क्या घर्षण बल का मान सतहों के ऊपर, यानी कि वस्तु की जो सतह है, एक सतह यह और एक सतह यह, ठीक है, क्या घर्षण बल का मान वस्तुओं की सतह के ऊपर निर्भर करता है? जी हाँ, बिल्कुल। घर्षण बल का जो मान है वह वस्तुओं की सतह के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि मान लीजिए किसी वस्तु की सतह यदि चिकनी होती है तो वहाँ पर घर्षण बल कम लगता है, और किसी वस्तु की सतह यदि कैसी होगी, खुरदरी होती है, तो वहाँ पर घर्षण बल का मान ज़्यादा लगता है। जैसे खुरदरी सतह पर अपन किसी वस्तु को खिसकाने का प्रयास करते हैं, खुरदरी सतह पर जब अपन किसी वस्तु को खिसकाने का जब प्रयास करते हैं, यहाँ पर समझना इसको कि ये जैसे मान ली इस प्रकार की खुरदरी सतह है। अब यहाँ पर इस बॉक्स को यदि अपन खिसकाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो क्या ये जल्दी खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि सतह, मान लीजिए सतह कैसी है, चिकनी सतह है, और यहाँ पर फिर इस वस्तु को अपन खिसकाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर घर्षण बल कम लगेगा, ठीक है। तो घर्षण बल का जो मान होता है वह वस्तु की सतह के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, घर्षण बल का मान वस्तु की सतह पर भी निर्भर करता है। यदि वस्तुओं की सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल ज़्यादा लगता है, और यदि वस्तुओं की सतह चिकनी होती है यदि वस्तुओं की सतह चिकनी होती है तो घर्षण बल कम लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यदि मान लीजिए वस्तुओं की सतह कैसी है, खुरदरी है, ठीक है, जैसे ये नीचे वाली जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, ये धरती की सतह है, ठीक है। अब यहाँ पर खुरदरी है, ठीक है, और इसकी जो सतह है इसकी भी थोड़ी बहुत हल्के से, देखो पोर तो रहते हैं, बिल्कुल चिकनी नहीं लेते हैं अपन इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन इसको खिसकाने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु जो होती है आसानी से नहीं खिसकती। आसानी से क्यों नहीं खिसकती है? क्योंकि घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं अपन, यदि मान लीजिए ये वाली सतह जो पृथ्वी की सतह है वह भी अपन ने कैसी ले ली, चिकनी ले ली, ठीक है, नीचे की सतह, ठीक है। दूसरी वस्तु जरूरी नहीं है कि पृथ्वी लें अपन, इसमें अपन मेज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पृथ्वी ले सकते हैं, पृथ्वी की सतह ले सकते हैं अपन, मेज ले सकते हैं, इसमें कुछ भी संगमरमर ले सकते हैं अपन, इसमें कांच ले सकते हैं। तो इनकी सतह ज़्यादातर कैसी होती है, चिकनी होती है। अब इस पर किसी बॉक्स को खिसकाएं, ठीक है, और बॉक्स की सतह भी कैसी हो, चिकनी ही हो, ठीक है, तो फिर इस पर हमें ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ेगा, यानी कि वस्तु आसानी से खिसक जाती है। आसानी से क्यों खिसक रही है? क्योंकि घर्षण बल का मान यहाँ पर कम लग रहा है, घर्षण बल कम लग रहा है, ठीक है, क्लियर? अब देखो इसको नोट डाउन कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं। मिटा देता हूँ इसको।
हाँ भाई, अब देखो ये तो घर्षण की परिभाषा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में घर्षण किसके ऊपर निर्भर करता है, इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली। अब उसके बाद में अपन देखते हैं घर्षण के क्या क्या लाभ हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन घर्षण के लाभ या महत्व। घर्षण के लाभ या महत्व, देखो दैनिक जीवन में घर्षण के काफ़ी महत्व है और काफ़ी लाभ हैं, ठीक है। महत्व बोलो या लाभ बोलो, ठीक है। यानी कि घर्षण हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या काम आता है। देखो आज अगर मैं इस बोर्ड पर इस मार्कर को चला पा रहा हूँ तो ये किसके कारण चला पा रहा हूँ, घर्षण के कारण। अगर ये इसकी सतह, अगर इस बोर्ड की सतह, ठीक है, बिल्कुल चिकनी हो और इस मार्कर का जो ये यहाँ पर एक नुकीला सिरा निकला हुआ है, अगर ये भी बिल्कुल चिकना हो, दोनों की सतह बिल्कुल चिकनी हो, तो फिर ऐसी स्थिति में मैं इस पर कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पेन भी उस पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये मार्कर उस पर क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला उदाहरण अपना। उसके बाद में एक और दूसरा उदाहरण देख लीजिए। यदि किसी सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह ले लीजिए या फिर छत पर कहीं भी, तो सतह पर यदि हम चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं, ठीक है, यदि हम सतह पर चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं तो वो भी किसके कारण संभव है, तो वो भी घर्षण के कारण ही संभव है। यानी कि बिना घर्षण के हम किसी भी सड़क पर या किसी भी सतह पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि चिकनी सतह पर हम क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। जैसे पैर उठाने लगेंगे अपन तो वैसे ही फिसल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे आटा चक्की होती है, तो आटा चक्की में जो पट्टे लगे होते हैं, ठीक है, तो वो पट्टे उस रोलर जो होता है उसका घुमाने वाला, उस रोलर पर वो पट्टे क्यों घूमते हैं, वो स्लिप क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पट्टा कैसा बनाया जाता है, घर्षण युक्त बनाया जाता है। उस पट्टे में भी घर्षण होता है और वो जो लोहे का जो रोलर होता है उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा घर्षण जरूर होता है, यानी कि वो हल्का सा खुरदरा होता है, बिल्कुल चिकना तो नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों की सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। इस कारण से मशीनों के जो पट्टे होते हैं वह, ठीक है, वह उस रोलर पर घूम पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि हम किसी वाहन को जैसे सड़क पे चला रहे हैं, ठीक है, और उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो वाहनों के जो ब्रेक हम लगा रहे हैं वह ब्रेक भी घर्षण के कारण ही लगा पा रहे हैं, ठीक है, वरना वाहन रुके ही नहीं। यदि सड़क में घर्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वाहन के जैसे अपन ब्रेक लगाएं तो फिर वह फिसल जाए, हैं। और जैसे मतलब अपन जैसे रहते हैं ना कीचड़ वाली जगह में अभी घर्षण नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर टायर जैसे ब्रेक लगाते हैं अपन तो टायर स्लिप खा जाता है, ठीक है, फिसल जाता है, वहाँ पर कभी कभी पड़ जाते हैं अपन कीचड़ में, पूरे वो गंदे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे सड़कों में भी अगर बिल्कुल घर्षण खत्म कर दिया जाए और फिर ब्रेक लगा दिया जाए तो फिर गाड़ी भी फिसल जाए और हम भी पड़ जाए और हड्डी पसली टूट जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपन घर्षण के लाभ। तो सबसे पहले घर्षण का लाभ देखते हैं। घर्षण के कारण किसी भी सतह पर चल पाना व दौड़ पाना संभव है, ठीक है। किसी भी सतह नहीं कर सकते हैं अपन इसमें। हाँ, उस सतह में कैसा होना चाहिए, उस सतह में घर्षण होना चाहिए, ठीक है। यदि सतह अपन चिकनी कर देंगे तो फिर वहाँ पर दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपन यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर किसी भी को हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट अपन सतह ही कर सकते हैं, ठीक है। सतह पर चल पाना व दौड़ पाना संभव है। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। घर्षण के कारण
वाहनों के ब्रेक लगाना संभव हो पाता है। वाहनों के ब्रेक हम कब लगा सकते हैं? जब सड़क पर क्या हो? घर्षण हो। ठीक है, टायरों में भी घर्षण होना चाहिए और सड़क पर भी क्या होना चाहिए? घर्षण होना चाहिए। तब जाके वाहनों के हम क्या लगा सकते हैं? ब्रेक लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए सड़क पे तो घर्षण है, लेकिन वाहनों के टायरों में यदि घर्षण नहीं है, बिल्कुल ऐसे गंजा सा टायर रहता है और एकदम से ब्रेक लगाते हैं, तब भी गाड़ी फिसल जाती है। ठीक है, तीसरा उदाहरण, बोर्ड पर, ठीक है, बोर्ड, ये वाला बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पर चौक या मार्कर चला पाना भी घर्षण के कारण संभव है। ठीक है, घर्षण के कारण ही हम क्या कर सकते हैं? बोर्ड पर चौक या मार्कर चला सकते हैं, संभव है। चौथा देख लेते हैं अपन इसका महत्व या लाभ। देखो, मशीनों के पट्टे भी घर्षण के कारण ही घूम पाते हैं, घर्षण के कारण ही घूम पाते हैं। ठीक है, घर्षण नहीं हो तो फिर क्या होगा? पट्टे ऐसे फ्री ही घूमते रहेंगे। ठीक है, यदि वो रोलर जो है उसमें भी अगर घर्षण नहीं हो, बिल्कुल उसको चिकना बना दिया जाए और सिर्फ पट्टे को उस पर चढ़ा दिया जाए, तो फिर पट्टा ऐसे ही घूमता रहेगा, वो रोलर उस पर घूमेगा ही नहीं। जैसे चक्की का होता है ना, चक्की का वो पट्टा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो कभी कभी वो ऐसे घूमने लग जाता है, तो फिर अपन उसको बल लगा कर घुमाया जाता है उसको, तो फिर वो पकड़ लेता है उसको। ठीक है, रोलर को पट्टा क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और घूमने लग जाता है। तो ये सारे के सारे लाभ किसके हैं? घर्षण के। जिस प्रकार से घर्षण के लाभ है, उसी प्रकार से घर्षण की हानियां भी हैं। देखो क्या क्या हानियां हैं घर्षण की, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन घर्षण की हानियां। देखो, घर्षण की पहली हानि क्या हो जाएगी? घर्षण की हानि ये हो जाती है, देखो, कि जैसे मान लीजिए ये जो मशीनें होती हैं, ये मशीनें किससे बनती है? कल पुर्जों से। मशीनें में कल पुर्जे होते हैं। कल पुर्जे का मतलब पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स मिलाए जाते हैं उसमें, बहुत सारे पार्ट्स मशीनों में सेट किए जाते हैं और वो पार्ट एक दूसरे पे फिसलते रहते हैं। ठीक है, जब वो एक दूसरे पर फिसलेंगे तो ऐसी स्थिति में कुछ समय पश्चात वह कल पुर्जे क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली जो हानि होगी वो क्या हो जाएगी? घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे, जिसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स। ठीक है, घिस जाते हैं। ठीक है, दूसरा, अब देखो, जब मशीनों में कल पुर्जे लगे होते हैं, जब एक ये जो कल पुर्जे होते हैं एक दूसरे की सतह पर फिसलते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कल पुर्जे गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद में ये उष्मा जो होती है, उष्मा ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये भी किसके कारण हो रहा है? उष्मा ज़्यादा उत्पन्न किसके कारण हो रही है? घर्षण के कारण। मशीनें गर्म किसके कारण हो रही है? तो घर्षण के कारण। तो लिख देते हैं, घर्षण के कारण मशीनें गर्म हो जाती हैं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, तीसरी हानि देख लेते हैं अपन इसमें क्या है घर्षण की तीसरी हानि। देखो, अब तीसरी हानि में अपन क्या लेंगे कि जैसे मान लीजिए अपन साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल पे अपन क्या देते हैं? पेडल देते हैं। अब देखो,
जैसे मान लीजिए कच्ची सड़क पर अपन साइकिल चला रहे हैं तो वहाँ पर अपने को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कच्ची सड़क में घर्षण ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ऊर्जा की ज़्यादा हानि होगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए पक्की सड़क है, फिर भी अपने को वहाँ भी पेडल तो देने ही पड़ेंगे, बिना पेडल के तो फिर भी साइकिल नहीं चलेगी। तो घर्षण के कारण, ठीक है, हमारी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा खर्च होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन घर्षण के कारण घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करेगा कि अपन किस सतह पर वस्तु को चला रहे हैं या वाहन को चला रहे हैं। यदि कच्ची सड़क पर अगर यदि साइकिल को चलाएंगे तो वहाँ पर तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, और पक्की सड़क पर चलाएंगे तो वहाँ पर कम एनर्जी हमारी खर्च होगी, ठीक है। लेकिन एनर्जी तो खर्च होगी, तो यही लिखा है अपन ने, घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियाँ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी जब घर्षण के लाभ हैं तो घर्षण यदि किसी सतह पर नहीं है, यदि किसी सतह पर घर्षण नहीं है और हमें घर्षण की जरूरत है, तो फिर हमें घर्षण उत्पन्न भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसको अपन ऐसे समझे, पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके लिख लेना इसको, मैं मिटाता हूँ। अब देखते हैं अपन घर्षण उत्पन्न करने के उपाय। क्या जरूरत पड़ गई कि हमें घर्षण उत्पन्न करना पड़ रहा है, जबकि घर्षण तो हमारे लिए हानिकारक भी है। घर्षण से तो हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा व्यस्त हो रही है, हमारे कलपुर्जे यानी कि जो मशीनें के जो कलपुर्जे हैं वो भी घिस रहे हैं, हीटिंग भी मार रही है मशीनें, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी ज़्यादा हीटिंग मार देती तो मशीनें जल भी जाती हैं, मिक्सियाँ पंखे वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जल जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमें घर्षण को उत्पन्न करने की क्या जरूरत आन पड़ी, ठीक है। तो देखो जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि एक टायर है, यदि टायर में अपन ग्रिप्स, जिसको बोलते हैं ना ग्रिप्स का मतलब एक उभार बनाए जाते हैं, ठीक है। रबड़ के जो जिसका भी जो टायर होता है, टायर के ऊपर ग्रिप्स बनाए जाते हैं, यानी कि उभार बनाए जाते हैं। और यदि इन उभारों को नहीं बनाए और टायर को डायरेक्ट प्लेन बनाकर यदि वाहन में फिट कर दिया जाए या मोटरसाइकिल में फिट कर दिया जाए, और जैसे अपन बाइक को चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वाहन के जो टायर होते हैं वो ब्रेक लगाते हैं, क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर हमें टायरों में घर्षण उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, वाहनों के टायरों को हमें कैसा बनाया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है, यानी कि उनमें ग्रिप्स बनाए जाते हैं, टायरों में ग्रिप्स बनाना पड़ता है ताकि जो गाड़ी है वह फिसले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लिख देंगे अपन, वाहनों के टायरों में ग्रिप्स, जिसको अपन उभार कह सकते हैं, ठीक है। वाहनों के टायरों में ग्रिप्स या उभार बनाकर घर्षण को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो,
ये तो इसका एक उदाहरण हो गया। अब देखो जैसे मान लीजिए अपन आरसीसी वाली सड़कें बनाते हैं ना बहुत सारे की, अभी ज़्यादातर उसका ही प्रचलन चल रहा है आरसीसी वाली सड़कों की। पहले डामर वाली सड़कें बना करती थी, ठीक है, अभी आरसीसी वाली बनाते हैं। अब यदि मान लीजिए उसको बिल्कुल अगर चिकना बना देंगे अपन, तब भी अपनी गाड़ी फिसल सकती है। भाई टायर तो अपन ने खुरदरा बना दिया, लेकिन यदि अपने जो रोड की जो सतह है यदि वो चिकनी रहेगी फिर भी गाड़ी फिसल सकती है, क्योंकि दोनों की सतह में थोड़ा बहुत खुरदरापन होना जरूरी है, तभी घर्षण उत्पन्न हो पाता है, बराबर घर्षण उत्पन्न हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सड़कें जो बनाई जाती है तो उनमें थोड़ा बहुत खुरदरापन बनाया जाता है, यानी कि खुरदरी सड़कें, हल्की सी खुरदरी सड़कें क्या करी जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। तो सड़कों को खुरदरा बनाकर भी घर्षण को कम किया जा सकता है। तो सड़कों को थोड़ा खुरदरा बनाकर, थोड़ा खुरदरा बनाकर भी घर्षण को कम किया, कम नहीं सॉरी, घर्षण उत्पन्न किया जा सकता है ना। सड़कों को थोड़ा खुरदरा बनाकर घर्षण उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया इसकी दो, ठीक है। उसके बाद में मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी अपने को घर्षण उत्पन्न करना है तो सतहों को अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खुरदरा तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ही हमें क्या, अब देखो इसमें घर्षण उत्पन्न करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सतहों को खुरदरा बना रहे हैं, और सतह दो रहेगी, क्योंकि कोई भी वस्तु जो गति करेगी या स्थिर अवस्था में रहेगी तो वो दूसरी वस्तु की सतह पर ही तो रहेगी। अभी जब बाइक चलाएंगे तो सड़क पर ही तो चलाएंगे, कोई बाइक चलाएंगे अपन यहाँ पर, तो वो बाइक किस पे चलाएंगे अपन, सड़क पर ही तो चलाएंगे, ठीक है। ये वाहन मान लीजिए कोई सा भी ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ट्रक वगैरह जो भी है, जो भी वाहन चलाएंगे अपन सड़क पर ही चलाएंगे। तो यहाँ पर इन टायरों की सतह और एक इसकी सतह, सड़क की सतह, ये क्या है, सड़क, ठीक है, और ये क्या है, वाहन है, और ये क्या है, टायर, ठीक है। तो ये टायर की जो सतह है, टायर की क्या है, सतह, और ये सड़क की सतह, ठीक है। तो टायर की सतह और सड़क की सतह दोनों ही खुरदरी होना चाहिए, तब जाके घर्षण अधिक लग पाता है और ब्रेक आसानी से लग पाते हैं, गाड़ी फिसलती नहीं है, ठीक है। तो यही किया जाता है। अब देखो घर्षण उत्पन्न करने के जिस प्रकार से उपाय हैं, घर्षण उत्पन्न करने के उपाय हैं, उसी प्रकार से घर्षण को कम करने के उपाय भी होते हैं। यदि मान लीजिए कहीं जगह पर घर्षण यदि ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस घर्षण को कम भी किया जा सकता है, ठीक है। उस घर्षण को क्या किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी देख पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नया वीडियो डलता है ना तो वो डायरेक्ट आपके सबसे पहले आपके यूट्यूब पर आ जाएगा। धन्यवाद।